अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम फ़ोटोशॉप में फ्रेम एनिमेशन सीखेंगे। इंशाल्लाह ये मैं अब सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, आपको एनिमेशन सिखाऊँगा। इसमें हम सबसे पहले फ़ोटोशॉप में फ्रेम एनिमेशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ने किसी चीज़ की भी एनिमेशन बनानी हो, तो आप जाके अगर को कार्टून को एनिमेट करना, किसी करैक्टर को एनिमेट करना, किसी एनिमल को एनिमेट करना, तो आपने जाके गूगल में आप वॉक साइकिल लिखेंगे। तो आपको उसका वॉक साइकिल मिल जाएगा। इधर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे हम मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। ये जिस तरह से ये एक इमेज है, ये करैक्टर का इमेज है। ये मैंने फ्री पिक से उठाया, आप भी जाके वहाँ से उठा सकते हैं, वहाँ से इस तरह के करैक्टर ले सकते हैं और बाद में उसको फ्रेम एनिमेशन। सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेम एनिमेशन का थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। ये बार आपकी आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, तो आपने इधर से जाके मोशन पे क्लिक कर लें। आमतौर पे ये एसेंशियल पे होता है। ठीक है, एसेंशियल से जैसे ही आप मोशन पे क्लिक करते हैं तो तब भी ये आपकी बार आ जाती है। अगर ये बार इधर से गायब हो जाती है या नहीं आती, तो आप इधर से विंडो से जाके टाइमलाइन ऑन, ये जो है ना टाइमलाइन, इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी थोड़ी-सी मिसाल दे देता हूँ। मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, पा 500 बाई 500 पिक्सल की 300 के साथ, ओके। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये मैंने एक दायरा ड्रा किया है। ठीक है, पर्पल कलर का। ठीक है, मैं एक दायरा और छोटा ड्रा कर लेता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। एक दायरा और ड्रा करता हूँ, उसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, एक दायरा और ड्रा करता हूँ, उसका कलर जो है वो येलो कर देता हूँ या ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 4 दायरे बनाए हैं, तो आपने देखा ये हमारे पास 4 लेयर्स बन गई हैं। अगर मैं इसकी एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ से आके क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन है, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। आज हम फ्रेम एनिमेशन पे बात करेंगे और कल मैं आपको वीडियो एनिमेशन के जो है वो उसकी ट्रेनिंग दे दूँगा। ठीक है। हाँ जी, तो हम इधर से क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। ये देखें, तो ये हमारी एक लेयर आ गई है। इसमें 2 तरीके होते हैं, आप इसको अलग से एनिमेशन बनाने के। एक तो ये जिस तरीके से मैं अगर इधर से 4 फ्रेम बना लेता हूँ, ये हमारे पास 4 डॉटेड है, हमें 4 फ्रेम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू के जिस तरह इधर से क्रिएट न्यू लेयर होती है, यहाँ से क्रिएट न्यू फ्रेम है, ये 4 फ्रेम बना लिए। ठीक है, इन चारों फ्रेमों में मैंने ये चारों डॉट ऑफ कर दिए। ठीक है, एक फ्रेम पे मैं ये वाला डॉट ले लेता हूँ, पहले वाला। दूसरे फ्रेम पे मैं दूसरे वाला ऑन कर देता हूँ, तीसरे फ्रेम पे मैं चौथे वाला ऑन कर देता हूँ और पांचवें फ्रेम पे मैं ये चौथे वाला ऑन कर देता हूँ। यानी 4 फ्रेम है ना, चारों पे मैंने सेपरेट 1 2 3 4, और इधर से जहाँ पे ये वंस लिखा हुआ है, यहाँ से आप फॉर एवर कर लें। यानी ये एक दफ़ा एनिमेशन प्ले हो या बार-बार चलती रहे। इसको प्ले करूँगा तो ये देखें, ये हमारी कितनी क्विकली एनिमेशन बन गई है। ये देखें। ठीक है, आप इसका जो है इन चारों को सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं कि जी 1 सेकंड या 2 सेकंड, यानी इसको थोड़ी देर स्टे करके चले। ये देखिए, अभी ये स्लो चल रहा है। अभी ये वही एनिमेशन है जो स्लो चल रही है। ठीक है, हम इसको अपनी मर्ज़ी से इधर से अगर चाहते हैं कि ये वाला यहाँ पे ऑरेंज पे आके ये 1 सेकंड जो है स्टे करे और उसके बाद एनिमेशन चले, तो ये देखें, ये चलेगा। 1 सेकंड स्टे किया, चला, 1 सेकंड स्टे किया, चला, 1 सेकंड स्टे। तो इस तरीके से हम इसकी टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये फ्रेम डिलीट कर रहा हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर हम अपनी लेयर से ही, मैं सबको ऑफ कर देता हूँ। अगर हम अपनी लेयर को ऑटोमैटिकली, कोई भी हमने लेयर बनाई हुई है, उसमें कुछ भी चीज़ें हैं हमारे पास, ये जिस तरह से ये है, तो इसको अगर मैं इधर से क्लिक करूँगा, ये देखिए छोटा-सा एरो है, इधर से क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ मेक फ्रेम फ्रॉम लेयर्स, यानी लेयर को खुद ही ऑटोमैटिकली खुद ही फ्रेम बना दे। तो ये देखें, इसने पहली बैकग्राउंड वाली लेयर रख ली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है, चौथी ये वाली और पाँचवीं ये वाली। तो इसने 5 लेयर बना दी, इसने बैकग्राउंड को भी एक लेयर काउंट किया है। तो मैं ये
चारों को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड ऑफ करूंगा और ऑन करूंगा ताकि सबके पीछे बैकग्राउंड आ जाए। और पहले वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें। ये देखें इसने ऑटोमेटिकली चारों फ्रेमों को खुद से लेयर में बना दिए। तो इस तरीके से आप फ्रेम जो है खुद भी बना सकते हैं और फ्रेम जो है इससे कमांड के जरिए भी इधर से क्लिक करके मेक फ्रेम फ्रॉम लेयर्स, ये ऑप्शन अभी ऑफ है क्योंकि मैंने बना दिया ऑलरेडी। तो इधर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम एनिमेशन है। अभी मैं आपको कोई करैक्टर ओपन करके उसकी लेयर्स कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि हम किसी भी करैक्टर से किस तरीके से फ्रेम, मैं ये वाला फ्रेम एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ और इधर से भी मैं ये सारी लेयर्स डिलीट कर। अच्छा, आप अपने किसी नाम का भी कलर चेंज कर सकते हैं। एक मिसाल है, मैं इधर कोई भी नाम लिख देता हूँ, हैदर लिख देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ सेंटर में, इसको बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हैदर है। अब मैं इस हैदर की 3-4 कॉपियाँ ले लूँगा और उनको मुख्तलिफ कलर दे दूँगा। ये कॉपी ले ली, ये कॉपी ले ली, ये कॉपी ले ली, 4 कॉपियाँ ले लेता हूँ। सबसे ऊपर वाले पे डबल क्लिक करके इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ। नीचे वाले को मैं ऑरेंज या येलो कर देता हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज कर दिया। इसको मैंने ऑफ कर दिया लेयर को। नीचे वाली को ग्रीन कर देता हूँ। ओके, और इस लेयर को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। और सबसे नीचे वाली हमारी पर्पल है लेकिन इसको थोड़ा सा तेज पर्पल कर देता हूँ या ब्लू कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए अभी हमारे पास 4 लेयर हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं इनको ऑफ करता हूँ। एक लेयर मेरे पास जो है, पहली लेयर में ब्लू आएगा, दूसरी लेयर में ये ब्लू के साथ ग्रीन ऐड हो जाएगा, तीसरी में ऑरेंज, चौथी में रेड। ठीक है, अब मैं इनका टाइम क्या करता हूँ, इशारिया 1 सेकंड। अभी आप देखिएगा कि ये सब का इसका कलर चेंज हो रहा है। ये अभी स्पीड तेज है, मैं इसको इशारिया 2 कर देता हूँ। ये देख, इसका चल, अगर और ज्यादा स्टे देना है तो इशारिया 5 कर लें, आधा सेकंड। ये देख, तो इस तरीके से हम एनिमेशन कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उन पे कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेम एनिमेशन है। अभी मैं आपको एक करैक्टर एनिमेट करके दिखा देता हूँ, उसको वॉक साइकिल चेक करवा देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आप इस पे थोड़ा सा खेलेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास एक करैक्टर है। ये एक आदमी जो है चल रहा है। हम इसका इधर से इसको उठा लेते हैं और इसको उधर जाके इसको अलग अलग लेयर बना लेंगे। ये देखें, ये लेयर 1 यानी वॉक साइकिल में 1 2 3 4 इस तरीके से हम इसके जो 8 फ्रेम है वो बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इधर से इसका ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से मैं कंट्रोल जे करता हूँ, इसकी मैंने कॉपी ले ली है। इनको मैं हॉरिजेंटली सेंटर कर लेता हूँ और इसको उठाता हूँ यहाँ से और इस लेयर पे ले आता हूँ। ये जो मैं पहले 500 बाई 500 पिक्सल की लेयर बनाई, इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख के मैं इसको एंटर दबाता हूँ और इसके साथ ही सारी लेयर को सेंटर कर लेता हूँ डिब्बे के। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने लेयर्स हैं इनको डिलीट करता हूँ। यस, तो मैंने 8 लेयर्स बनानी है। ठीक है, मैं ये सारी लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी हम
पहले वाली लेयर जो थी हमारी, ये इसको ऑन करेंगे, ठीक है। दूसरी लेयर में हम सॉरी, सिर्फ दूसरी लेयर को सिलेक्ट करूंगा और दूसरी लेयर ऑन करूंगा। इधर से तीसरे फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, तीसरी लेयर को सिलेक्ट करूंगा, चौथे फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, चौथी लेयर को सिलेक्ट करूंगा, पांचवें फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा। इसी तरीके से मैं 1 बाई 1 जो है वो लेयर ऑन करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड कम कर देता हूँ और इशारिया एक पे रख के मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये हमारा करैक्टर ऐसे लग रहा है कि जैसे वो चल रहा है, वॉक साइकिल है। तो ये हमने कितनी जल्दी उसका, तो वो बने बनाए करैक्टर हमें मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा कोई भी करैक्टर उठाएं तो उसको भी आप एनिमेट कर लें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये करैक्टर जाके थोड़ी देर स्टे करे। जिस तरीके से ये इधर इसकी कुछ और लेयर्स पड़ी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक मिसाल है कि ये पूरा वॉक साइकिल पूरा करके तो जब वहां जाके सीधा खड़ा हो, फिर इस तरह साइडें चेंज करता हुआ ये सारे एक्शन भी शो करे, तो हम क्या करेंगे, ये सारे एक्शन भी उठा लेंगे और इनको भी वैसे ही एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया मैंने आपको दे दिया है। मैं अभी एक और इमेज देखता हूँ जिसका कोई वॉक साइकिल, कोई मंकी ले लेते हैं। इधर मेरे पास एक तस्वीर पड़ी थी, तो इस तरीके से आप जो है कोई भी करैक्टर उठाएं और उसका वॉक साइकिल जो है वो बना लें। ये अभी जिस तरह से ये हरन है, अगर मैं ये वाले हरन उठा लेता हूँ और इनका वॉक साइकिल बना देता हूँ तो तब भी मैं इनकी भी एनिमेशन बना सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड से इसकी लेयर की कॉपी लेंगे, इसको मैजिक वॉन्ड से बैकग्राउंड खत्म कर देते हैं। ये ख्याल करें बस वाइट जहाँ जहाँ पे है उसको डिलीट कर दें। चले ये तो बाद में डिलीट हो जाएगा, मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना है। आपने क्या करना है, ये चारों करैक्टर यहाँ से काट लेने हैं। एक मिसाल है, मैं ये वाला करैक्टर इनको अलग 4 लेयर में बना देता हूँ, ये एक लेयर हमारी बन गई। इसी तरीके से ये जो करैक्टर है बस थोड़ा सा जूम कर लें, सॉरी, इसको कंट्रोल शिफ्ट जे करें, इस करैक्टर को साइड पे कर लें, इसकी कॉपी आ गई और ये हमारे पास एक कॉपी। अब ये वाले इसको अलग कर लें, तो ये हमारे पास 4 लेयर्स आ गई हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन चारों लेयर्स को ये उठा लेते हैं यहाँ से, पहले इनको सेंटराइज कर लेते हैं और इनको उठा के मैं उसी लेयर पे, ये वाले आदमी वाली लेयर पे लेके आता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं आदमी वाली लेयर है इस सारी को पकड़ के सारी लेयर्स खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हरन वाली ये भी सारी लेयर में एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ। तो ये मैं अभी क्या करता हूँ, हमारे पास 4 हरन है तो मैं 1 2 3 और 4 लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। आखिरी वाली में मैं एक लेयर ऑन रहने देता हूँ, ऊपर वाली। उसके बाद ये नीचे वाली ऑन रहने देता हूँ। उसके बाद ये 2 ऊपर वाली ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद ये तीनों ऑफ कर देता हूँ। तो ये अभी हमारे पास 1 2 सॉरी, एक लेयर पे पहले ये, उसके बाद ये आपने ख्याल रखना, अगर आपने एक दफ़ा पहला फ्रेम सेलेक्ट किया है फिर दूसरा, दूसरे में आपने ये वाला ऑन करना है, फिर एक एक फ्रेम को सिलेक्ट करके करना है तीसरे पे और चौथे पे। अभी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ ये कैसा लगता है।
ठीक है, इसके अंदर हरन के कुछ फ्रेम मिस हैं, इस वजह से ये पूरी इसकी वॉक साइकिल नहीं लग रही, लेकिन ये हमारी एक एनिमेशन आपको उसमें नज़र आ रही है। इधर मेरे पास एक इमेज था, मैं वो चेक करता हूँ अगर मिल जाता है मुझे। तो मैंने आपको मेन चीज़ समझा दी, आप इसी तरीके से वॉक साइकिल उठाएँ और कोई भी करैक्टर है उसको फ़ोटोशॉप में या इलिस्ट्रेटर में उसकी लेयर्स बना लें और उसको वैसे ही एनिमेट कर दें। बस ये इसको मैं इधर ओपन कर लेता हूँ फ़ोटोशॉप में। तो ये देखें, ये मंकी है, ठीक है? इसकी भी वॉक साइकिल चेक करें कि ये इसका पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से ये 16 स्टेप ले रहा है। तो 16 स्टेप में आपने इसको अलग लेयर 16 लेयर बना लेनी है और उसको बाद में आपने इसको एनिमेट कर लेना है, ठीक है? मैं अभी आपको इसके क्विक जो है इसको उठा लेता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। मैंने जस्ट आपको आइडिया तो सारा दे दिया है, लेकिन चलें फिर भी मैं आपको ये एक-एक करैक्टर उठाएँ और उसको कंट्रोल जे करते जाएँ। इसको साथ-साथ ये दूसरी लेयर आ गई, इसको कंट्रोल जे करें। ये तीसरी लेयर आ गई, इसको कंट्रोल जे करें। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी लेयर है उसके अलग-अलग पार्ट, आपके पास कोई करैक्टर है, उस करैक्टर को आजकल एनएफटी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो एनएफटी में जो करैक्टरों को एनिमेट देनी है आपने, उनका करैक्टर उठा के, तो जिस तरह से ये गोरिल्ला या मंकी इसका फ्रेम बने हुए हैं, हम इसी तरीके से उसके फ्रेम बना लेंगे। इसके मैं कॉपी लेता जा रहा हूँ। तो आपने इसकी अलाइनमेंट अगर ठीक रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसकी अच्छी एनिमेशन कर सकते हैं। ये मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। जल्दी-जल्दी लैसो से इसकी कॉपियाँ लेता जा रहा हूँ। चार लेयर रह गई हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास करैक्टर आ गए। मैं नीचे वाली लेयर ऑफ कर देता हूँ। तो ये आप देखें, ये हमारे पास सारे करैक्टर आ गए। ठीक है, इन सब को मैं अलाइन कर देता हूँ एक दफ़ा। अभी मैं इनका वाइट बैकग्राउंड ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट आपके लिए आइडिया देने के लिए मैं इसको इस करैक्टर को मंकी वाली सारी लेयर यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास ये डियर वाली है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी भी ये लेयर डिलीट कर देता हूँ। इन सब को मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं 16 कापियाँ बना लेता हूँ। इधर हमारे पास तकरीबन 16 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 मैं बाद में इसको एक को डिलीट कर दूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं
ये वाली लेयर ऑन करूंगा, आपने ख्याल करना बाकी को सिलेक्ट करके ये वाली ऑफ कर देनी। उसके बाद आपने बाहर क्लिक करना किसी भी जगह पे, और एक एक फ्रेम को सिलेक्ट करके वहां पे वो लेयर आपने लगाते जाना है। एक चीज हमने नहीं ख्याल किया, वो ये चीज है कि हमने इसकी अलाइनमेंट का ख्याल नहीं किया। मैं पहले इसकी अलाइनमेंट का कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें इस टाइम इसकी वाइट बैकग्राउंड है, इस वजह से ये अलाइन नहीं है। तो आपने ये ख्याल करना, ये वाइट बैकग्राउंड ऑन करें और सब लेयर्स को ऑन कर लें। ठीक है, और इन सब लेयर में से एक एक को सिलेक्ट करें और ये मैजिक वांड से इसका वाइट डिलीट करते जाएं। मैं सारी लेयर ऑफ करता हूँ ताकि मुझे क्लियर क्लियर ही नजर आए कि कौन कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट कट गया है। इन सब को डिलीट करें। ये मैं बताता हूँ मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको अलाइन करना था कि ये चलता हुआ इसकी मैचिंग करनी है, मैंने एक ही जगह पे इसकी प्लेसमेंट करनी है। ये अगर सेंटर होगा तो बहुत ज्यादा नेचुरल लगेगा। हाँ जी, अभी मैं सारी लेयर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको पहले अलाइन कर देता हूँ फ्रेम के। हाँ जी, यहाँ पे ये अलाइन हो गया। इसमें जो आगे पीछे हैं आप उनको थोड़ा सा सेंटर कर ले, तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, अभी अभी मैं ये सारी लेयर्स जो है इनको ऑफ कर देता हूँ। पहले वाला फ्रेम ऑन किया, पहली वाली लेयर ऑन कर दी, साथ बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ ताकि बैक। अभी सारे फ्रेम जो है मैं उसमें से ये पहली वाली लेयर ऑफ कर देता हूँ और सब में वाइट बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने स्टेप बाय स्टेप सारी लेयर्स को वन बाय वन ऑन करना है। इधर से आपने लेयर का ख्याल रखना है कि वही नंबर जो है। हाँ जी, ये आखिरी वाली जो लेयर है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी इस तरीके से ये एनिमेशन हो गई है। ये नेचुरली लग रहा है कि ये सही चल रहा है। इनको आपने सही अलाइन अगर करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।